Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा कि मैंने कल कहा था that today we are going to take certain questions. So आज पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सनम खान का, जिन्होंने ये कहा है कि मैम अगर मेरा एसपी ने मुझे इग्नोर किया है एंड मुझे गुस्सा आ रहा है देन थोड़े दिन के बाद वो वापस आ जाता है, स्टिल मुझे गुस्सा आने लगता है और वो कि मुझे वो छोड़कर गया था और ये क्या सच्चा प्यार था और मैं उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट वो कॉल करता है तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है। प्लीज़ मैम बताइए कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे करूँ। ओके सनम जी, मुझे पता नहीं है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है या नहीं देखी है। आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है, पहली बात यहाँ दो तीन चीज़ें हैं और जितने भी लोगों को अगर ऐसी फीलिंग आती है दैट दे कीप ऑन गेटिंग हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर फ्रॉम देयर एसपी, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ जो बिहेवियर रख रहा है वो आपका क्रिएशन है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। इसीलिए मैंने कहा कि शायद आपने पुरानी वीडियोस देखी नहीं है, आप प्लीज़ एसपी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है उसको ज़रूर चेकआउट करिए। तो जब आप इस बात को मान लेते हैं कि भाई ये पर्सन का बिहेवियर मेरी तरफ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये मेरा ही क्रिएशन है, अगर उनका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ सपोज करिए कि डिसरिस्पेक्टफुल है या फिर वो आपको इतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ ऐसा क्या चेंज हुआ आपके अंदर अपने पर्सन, अपने एसपी को लेकर और अपने आप को लेकर जो उनके अंदर ये बदलाव आना शुरू हुए हैं। क्या आप उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं? क्या आपको बार बार ये लगता है कि मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार अपने एसपी के लव के थ्रू, जब वो आपको बार बार कहते हैं कि आई लव यू या वो बार बार आपको जब कहते हैं और एक्सप्रेस करते हैं हिज लव टुवर्ड्स यू, तब आपको ऐसा एहसास होता है कि हाँ भाई आई एम लव्ड। अगर ऐसी कोई फीलिंग आपके अंदर से पनप रही है, अंदर से डेवलप हो रही है, दैट मीन्स आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। आपको सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने आप को सबसे टॉप पर रखना है। किसी के वैलिडेशन से, किसी के कह देने से आपको ये बात नहीं माननी है कि हाँ इन्होंने मुझसे कहा कि यू नो दैट पर्सन लव्स मी, ओनली देन आई एम गोइंग टू फील लव। नो, नथिंग लाइक दैट. You need to start loving yourself from this moment onwards, and when you have this kind of feelings going on about yourself, you are changing your self concept, you are putting yourself on top. आप हमेशा की तरह इस बार भी आप अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। You are choosing yourself irrespective of what is going on in your 3D. जब आप इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना पहले स्टार्ट करेंगे, एसपी का बिहेवियर भी अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटरनल रियलिटी के क्रिएशन से 3D का जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिलेड फॉर्म में तब बनता है। तो अगर आपने इंटरनल क्रिएशन सब कुछ गलत करके रखा हुआ है, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने वाले पर्सन ने वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो भाई आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें? सबसे पहले अपने आप को जो आप उनसे चाहते हैं वो देना स्टार्ट करिए ना। आप अपने आप से इतना प्यार करिए, आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए, आप अपने आप को मिरर में देख के आई लव यू बोलिए। वो सारी चीज़ें एसपी के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। प्लीज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और मेरी जो एसपी से रिलेटेड पुरानी वीडियोस हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपका इंटरनल रियलिटी जो आप चेंज करेंगे तो 3D में अपने आप जो चेंजेस हैं वो आते आपको दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं दिव्यारा जी का, जिन्होंने ये कहा है कि क्या मैं अपने एसपी की एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है इसलिए वो आपसे थोड़ा सा दूर चले गए हैं। बिल्कुल आप उनकी एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि वो आपको फ़ोन करके बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ अमेजिंग राइट नाउ इन हिज लाइफ। उनकी एक अच्छी जॉब लग गई है, उनको एक बहुत अच्छा सैलरी जो है वो हाइक मिल गया है और उनकी इस खुशी में आप शामिल होकर और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू इमेजिन एंड यूज़ योर 5 सेंसेस, कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आप जितनी बार इस चीज़ को इमेजिन करेंगे
करेंगे। सैट्स का वीडियो देखिए, स्टे टक इनटू स्लीप का, उसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाई हुई हैं। इसी के लिए भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस एंड सीन की तरफ आपको ध्यान ज़्यादा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कविता जी का, जिन्होंने ये कहा है कि यू वांट टू मैनिफेस्ट person in your life which you like the most. I'm assuming this is what you are trying to say here. Yes, Kavita, definitely you can do that. For that, you need to just imagine that this person, who is a specific person, has come to you in your life, and he is asking you to be his life partner. Or if not a life partner, he is just asking you to be in relationship with you, and you are going to feel this moment. You are just going to be in this imaginal act of yours by using the five senses. Make this scene as real as possible. Please watch my SATs video, it is everything is clear over there. Plus watch my SP videos as well, it is going to help you a lot. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लेस्ड रचना जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एवर शी इज़ ट्राइंग टू डू द इमेजिनल एक्ट, वो एंड सीन की तरफ सोचना चाहती हैं, बट उनका माइंड जो है वो मल्टीपल ब्यूटीफुल सीन से उनको बार बार डिस्टर्ब कर देता है। या तो आफ्टर मैरिज के सीन होते हैं या बिफोर मैरिज के सीन होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन रचना जी। हाउएवर आई वुड से डायरेक्टली आपको सैट्स प्रैक्टिस करने की बजाय आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपका सीन सबसे ज़्यादा आपको खुशी कौन सा सीन देता है। वो हो सकता है आफ्टर मैरिज का हो, या हो सकता है वो हनीमून का सीन हो, वो हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी अ न्यूली मैरिड कपल, वो सीन आप इमेजिन कर पा रहे हैं। कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, आपको वो सीन पर रुकना है। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि दिन में थोड़ी देर के लिए जस्ट 30 मिनट्स का टाइम निकालिए। ट्राई टू विजुलाइज ईच एंड एवरी सीन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे आपने आफ्टर मैरिज का, वैसे अगर आप मैरिज अपने एसपी के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन प्लीज़ लुक फॉर द आफ्टर मैरिज सीन। बिफोर मैरिज का वहाँ पर मतलब सीन का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका गेटिंग मैरिड टू द एसपी है। ये चीज़ प्लीज़ समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आप फॉर्मूला समझ लेंगे ना, तो कभी भी आपकी जो इमेजिनल जो एक्ट है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, उसका मैनिफेस्टेशन 100% होगा ही होगा। तो आफ्टर मैरिज का सीन आपको इमेजिन करना है, और इस सीन में 1 से 2 सीन रखिए, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं। आफ्टर मैरिज सीन कुड बी लाइक यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन अराउंड यू इन योर house, or maybe your SP is feeling so blessed because you are now his wife, and he is just appreciating the fact that now he is waking up next to you every morning, and he is telling you that he is the luckiest man in the world because now he has you as his wife. So these are the couple of things which you can imagine, and you can imagine the dialogues in his voice, and you can use the 5 senses to make it as real as possible. So this could be your scene. Craft a scene which is मैक्सिमम 1 to 2 सीन में आपकी इस फुलफिलमेंट को वो बार बार दिखा रहा है ये सीन, और एक सीन पर प्लीज़ स्टिक करिए। सीन्स को चेंज करेंगे तो फिर वो मेंटल मूवी नहीं बनेगी, वो फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो आपको एक सिंगल सीन जो कि एंड गोल है आपका अचीव करना, उस पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पिक्यू का, जिन्होंने ये लिखा है कि क्या हमें 24/7 विश फुलफिलमेंट में रहना चाहिए। पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ आपको। विश फुलफिलमेंट में आपको 24/7 रहने की ज़रूरत नहीं है। लिविंग इन द एंड में आपको 24/7 रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार आपको रिमाइंड कराने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है कि आपकी विश जो है वो फुलफिल्ड हो गई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाने से रिलेटेड, कि एक बार जब आप खाना खा लेते हैं तो क्या आप बार बार खाने की तरफ ध्यान देते हैं, या बार बार आप चीज़ों को ढूंढते हैं क्या कि मुझे कुछ और खाना है, मुझे कुछ और खाना है? नहीं ढूंढते हैं ना, क्योंकि आपको फिजिकली तो आपने जो खा लिया वो तो खा ही लिया है, उसके साथ साथ आपको मेंटली भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है। तो अभी हम जब भी मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो मेंटली इस बात को एहसास कर लेना कि जो मैंने इमेजिनेशन में देखा है वो मेरी सच्चाई है। तो जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली, तो अब आपको बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कराने की
अपने आप को ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी मैच करो, वो सारी चीज़ें मैच करो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ को, अजम्पशन को जो आपने अज्यूम की है, न्यू रियलिटी का अजम्पशन, उस रियलिटी के अजम्पशन को आपने फैक्ट ऑलरेडी मान लिया है। अब आपको उसको बार बार रिमाइंड कराने की, बार बार उस चीज़ को एहसास कराने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। और अगर बाई चांस अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, अभी आप इतना कॉन्शियसली अवेक नहीं हैं, जब भी अगर आपको इस बात का एहसास होता है कि मेरी डिज़ायर अभी 3D में नहीं है, और जब आप इस चीज़ को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैक सोचते हैं, जस्ट अफर्म that my imagination creates my reality and it is done. Whatever I want, it is already done. When you are reminding in this manner, you are telling your conscious mind that please stop bothering me regarding this desire. It is already been taken care of, because I know that I am the creator of my reality. And when I know that I am the creator of my reality and I am the responsible person who is creating everything in my reality, and I have already created this new assumption, I have already created this new desire in my internal reality through the imagination, there is nothing to worry about. Okay, when you are practicing in this manner, you are going to see and going to feel that there are changes which is happening within yourself. Now you are not as anxious as you were before. Now you are not considering the 3D as your enemy, बस आप अपने लॉजिकल ब्रेन को इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरे लिए परेशान हो रहा था, अभी मैंने इसको शांत कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एक हायर लेवल पे ये डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा आपने मुझसे ये पूछा है कि बड़े डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करें जैसे कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी है या एसपी है। स्वीट हार्ट, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, आपके हायर कॉन्शियसनेस में जब आप रहते हैं, आपके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। इसका बहुत ही सिंपल और सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए कोई चीज़ इमेजिनेशन में टफ है क्या? आप अगर कोई चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, सिंपल फार्मूला इज़ इफ़ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन हैव इट इन योर 3D। फिर वो चाहे $1 बिलियन हो या फिर वो एक सिंगल पेनी हो, दोनों का मैनिफेस्टेशन आपके इमेजिनेशन के थ्रू ही हो रहा है। और इमेजिनेशन इज़ अनलिमिटेड इन नेचर। तो ये जो बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे कॉन्शियस ब्रेन यानी जो लॉजिकल ब्रेन है उसकी तरफ से आता है, कभी भी आपके हायर सेल्फ यानी जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसकी तरफ से नहीं आएगा। तो ये जो लिमिटेशन आपने बना रखी है ना कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, ये आपने डिसाइड किया है। आप अभी अपने आप को उस लायक नहीं मान रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को ब्रेक डाउन करिए। आप ही हैं सर्वे सर्वा, आप ही हैं जो कुछ इस क्रिएशन के करता धरता हैं। आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे, हर डिज़ायर छोटी लगने लग जाएगी आपको। और उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, उसके लिए अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करिए। उसके लिए आप अपने आप को बार बार एहसास कराइए कि आपके लिए दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना पा सकें। आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने इमेजिन अगर किया तो वो आपकी 3D में ना आ सके। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप के सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी बेटर कर सकते हैं। आप अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हैं उनको क्रिस्टल क्लियर इमेजिन करके भी अपनी लाइफ में चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है बिग बॉयज़ टॉयज़ का, जिन्होंने ये कहा है कि वैसे तो ये सैट्स परफॉर्म करते हुए बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब 3D में देखते हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है तो ये फिर परेशान हो जाते हैं। इतनी ख़राब सिचुएशन में ये लिविंग इन द एंड में कैसे रह सकते हैं? मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि 3D पर इतना फोकस क्यों है आपका? आप 3D को इल्यूजन क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, 3D को इम्पॉर्टेंस देना ये आपका काम है, आप दे रहे हैं। ठीक है, जब आप इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस ज़्यादा देंगे तो जो चीज़ वहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होके आएगी, उसी चीज़ को आप परसीव करके अपनी रियलिटी मानेंगे। तो फिर जो आपको वहाँ दिख रहा है, फिर उसी चीज़ के हिसाब से चलिए। फिर इमेजिनेशन की तरफ आपको क्यों जाना है? देखिए, फेथ एक ही तरफ चलेगा। आप 3D में भी पैर रखेंगे एक नाव में और 4D में भी पैर रख के चलेंगे दूसरी नाव में, तो फिर आप ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। एक रियलिटी को
अपनी रियलिटी मानिए, या तो आप ये मान लीजिए कि यू आर एन अनलिमिटेड बीइंग। आप ये फ्लैश और बोन के एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं हैं, आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड पे इतनी ज़्यादा पावर आपको मिली हुई है कि ये दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। और वो जो थॉट प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस जो है, वो 4D रियलिटी से आता है। यानी आपकी इमेजिनेशन को जब आप रियलिटी मान चुके हैं तो आप अपने आप को अनलिमिटेड पर्सन मानते हैं, तब आप अपने आप को पावरफुल पर्सन, पावरफुल क्रिएटर के तरह से तौर पे एक्ट आउट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू आर ऑलवेज टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम 3D में जब चीज़ें ठीक होंगी तभी मैं मानूंगा कि मेरी लाइफ में सब बेटर है, देन तो फिर सर आप 3D की तरफ ही ध्यान दीजिए ना, फिर आप 4D पे जा ही क्यों रहे हैं? फिर तो मैनिफेस्टेशन में आपको प्रोसेस में अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। फिर मैं आपको ये कहूँगी कि 3D में जो आप अपने आप की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स ले सकते हैं, फिर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ अगर आप चलेंगे ना तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए ना। आप सिर्फ अपने आप के लिए मोर कन्फ्यूजन यू आर क्रिएटिंग मोर फ्रस्ट्रेशन, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर यू। बिकॉज होता क्या है ना, हम 4D में जब जी रहे होते हैं इमेजिनल एक्ट में, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और फिर हम उसके बाद जैसे वो इमेजिनल एक्ट ख़त्म करते हैं, हम आ जाते हैं 3D में और हम कहते हैं हाँ भाई रियलिटी तो यही है, इसमें चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। और वहाँ आप देखते हैं कि आपकी डिज़ायर तो हुई नहीं है, वहाँ आप देखते हैं कि आपकी 3D में तो कोई चीज़ अभी बेटर हुई नहीं है, और फिर आप आके अफसोस में बैठ जाते हैं, अरे 3D आज का क्रिएशन थोड़े ना है आपका, 3D तो डिलेड प्रोजेक्शन है आपके पुराने थॉट्स का। तो आज आप क्या फील कर रहे हैं, आज आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपके 3D को क्या लेना देना है। अगर आज आप कोई पुरानी वीडियो अपने YouTube में देख रहे हैं, उससे आज आप कैसे दिख रहे हैं, उससे उसका क्या कनेक्शन है, मुझे बताइए ना। आप बचपन में जैसे लगते थे, आज उस फोटो को देख के छोटे से 4 साल के जैसे बच्चे थे, छोटे छोटे हाथ थे आपके, छोटे छोटे पैर थे, तो आप इतने स्ट्रांग पर्सन नहीं थे, तो क्या आज आप अपने आप को वही 4 साल का छोटा बच्चा मान लेंगे क्या? नहीं ना। वो पुराना आपका थॉट प्रोसेस है जो डिलेड फॉर्म में आपको आज दिखाई दे रहा है। तो आज क्रिएशन पर ध्यान दीजिए ना। आज जब आप क्रिएशन पर ध्यान देंगे, आप अपने आप को एज अ पावरफुल क्रिएटर इंटरनली मानेंगे, तभी तो डिलेड फॉर्म में 3D भी आपको कुछ दिनों में वही चीज़ें दिखाएगी। उसके लिए तो सबसे ज़्यादा आपको अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने आप के माइंड को डिसिप्लिन करना है, मेडिटेशन करना है, इमेजिनल एक्ट जो है आपका उसको बाबा परफॉर्म करना है। और 3D में फिर भी आपको इशू आ रहा है तो एफर्मेशंस किसके हैं फिर आपके लिए? एफर्मेशंस यूज़ करिए ना। अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी वो है जो आप रात को इमेजिन करते हैं या जो आप एक्चुअल में फील करते हैं इन योर इमेजिनल एक्ट, दैट इज़ योर रियलिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। कैस्पी को अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने परसीव किया ना कि इस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ। वो पर्सन ने बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आपने परसीव किया ना इस बात को कि यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। तो जब परसेप्शन ही सब कुछ है तो परसेप्शन तो आपके ऊपर है ना कि आप जब मर्जी आए उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो आपके अपने थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर है ना। किसी चीज़ पे अगर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती आपको बिठा के उस पर, अभी मैं आज आपको पाई का पूरा फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूं और आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, आप समझ पाएंगे क्या? क्योंकि आपका परसेप्शन नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे क्यों इस पर ध्यान देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू चेंज योर 3D एंड टोटल कंट्रोल आपका अपने हाथ में होता है। बार बार आप 3D की तरफ फोकस करेंगे ना तो सारा कंट्रोल तो आप 3D को ही दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लीजिए। अगर 3D को आप रियल मानते हैं तो 3D में जो चीज़ अप्लाई होती है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो फिर 3D में उन लोगों से बात करिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करिए, उनके फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करिए, और वहाँ पर जो जो आपको बताया जाता है वो करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन पे आप फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ फिर मैनिफेस्टेशन को 100% अपना फेथ दीजिए, 100% ये बिलीव करिए दैट दिस इज़ गोइंग टू वर्क। अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू create a chaotic atmosphere for yourself, and which is not healthy. Yes, this is what I wanted to tell you. Decide what you want and accordingly act. And if you are more interested in learning about manifestation, of course ये चैनल तो आपके पास है ही है। आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं हमेशा आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको भी 100% फेथ देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है?
और अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही परेशान चल रहे हैं ये सचिन पवार जी, मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ। सचिन जी, आपने मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस पर रिवर्ट क्या करूँ। आपको मैंने तब भी कहा था कि आप सिंपली मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, जो मेरा ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज़ इस पर मुझे मैसेज कीजिए। इफ़ यू रियली वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली वहाँ पर आप डीएम करिए। वेन एवर आई एम हैविंग द फ्री टाइम, आई एम definitely going to guide you. Don't get too much desperate and too much disappointed around the situation. It is going to get changed. सो येस, दिस इज़ इट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने जिनके आंसर सुने हैं उससे बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी आपको। और अब मैं आपसे कल मिलूँगी और कल हम कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। तो येस, आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू टॉपिक। एंड बिफोर आई लीव, आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट टू मेक दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से हर दिन आपको जो वीडियो मिलेगी वो एट 6 PM शार्प मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगी इस चैनल पर एक नई वीडियो। तो क्योंकि हर दिन एक अलग डिफरेंट टाइमिंग होता है एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द इंटायर डे, इट इज़ नॉट गुड। सो येस, ऑन ईच डे एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट one new video at 6 PM sharp. This is what I wanted to tell you. I hope you liked today's video, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Like करिए, शेयर करिए, और आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा रीच मिलेगा, उतना ही लोग इस लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग को अच्छे से जान पाएंगे और इसकी नॉलेज को समझ पाएंगे, और इस लर्निंग को अपनी लाइफ में धीरे धीरे स्लोली इम्प्लाई कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उससे ही आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो विद दिस हैप्पी नोट, आई एम गोना टेक योर लीव। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।